भारतीय वायुसेना की घोषणा है कि 2026 की शुरुआत तक वह पूरी तरह से हथियारों से सुसज्जित, स्वदेशी रूप से विकसित स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स (UCAVs) को अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर देगी। यह कदम दुश्मन के रडार से बचते हुए उनके क्षेत्र में घुसकर भारी तबाही मचाने में सक्षम इन मानव रहित विमानों को भारतीय शस्त्रागार का अभिन्न हिस्सा बनाएगा। इस अत्याधुनिक ड्रोन के बारे में एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें इस तरह के विमान को विकसित करने में देश को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनका विवरण भी दिया गया है। चलिए, इसके अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अत्यंत अप्रत्याशित आधुनिक युद्ध रणनीतियों और निरंतर बदलती हथियारों की तकनीकों में क्रमिक रूप से प्रगति करने के लिए भारतीय वायुसेना और नौसेना ने एक मिनी स्टेल्थ बॉम्बर स्वदेशी रूप से बनाने का निर्णय लिया। यह पहल रक्षा मंत्रालय के विचारों से उत्पन्न हुई है। ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट और परियोजना की शुरुआत 2009 में हुई, जब भारत के प्रमुख हथियार विकास प्रयोगशाला DRDO की उपयोजनाएं, जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एरोनॉटिकल एजेंसी, ने मिलकर काम किया। बाद में IIT कानपुर भी इस परियोजना का हिस्सा बन गया। भारतीय कैबिनेट ने इसके संभावना अध्ययन के लिए लगभग 125 मिलियन 12.5 करोड़ भारतीय रुपए के फंड को मंजूरी दी। भारत की दोनों सेनाओं, नौसेना, वायुसेना, की आवश्यकताओं के अनुसार और परियोजना को डिजाइन करते हुए इन तीन एजेंसियों ने पश्चिमी स्टेल्थ ड्रोन के मुकाबले एक नया डिजाइन विकसित किया। उद्देश्य यह था कि इन ड्रोन को रडार से छिपाकर शत्रु के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदने के लिए नवीनतम स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया जाए। परिणामस्वरूप, DRDO का उद्देश्य अमेरिकी निर्मित RQ-180, ब्रिटिश निर्मित तरनीस और रूसी निर्मित S-70 ओखोत्निक के समान एक उड़ने वाले पंख आकार में ड्रोन डिजाइन करना था। इसे एक छोटे विमान के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें त्रिकोणीय आकार और पीछे कोई पूंछ नहीं थी, जो एक नए प्रकार के हमलावर ड्रोन का प्रतिनिधित्व करता था। वायुसेना और नौसेना के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने योग्य एक प्राथमिक मॉडल प्रस्तुत करना ही इस प्रोजेक्ट में DRDO का पहला कार्य था। इस कार्य को पूरा करने के लिए संगठन ने व्यापक कार्यप्रणालियां अपनाई। इस युद्धक ड्रोन में कई नई और विविध तकनीकों का प्रयोग किया गया और इसमें शामिल इंजन जैसे सहायक घटकों को अधिकतर स्वदेशी रूप से विकसित करना पड़ा। इसी कारण DRDO ने इस स्टेल्थ ड्रोन के लिए स्वदेशी GTRE GTX 35 वर्सेस कावेरी इंजन पर विचार किया। यह टर्बोफैन इंजन, जिसमें अतिरिक्त थ्रस्ट प्रदान करने के लिए आफ्टरबर्नर नहीं है, 52 किलोन्यूटन तक का बल उत्पन्न करने में सक्षम है, जिसे ड्रोन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त माना गया। नतीजतन, DRDO ने देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए एक अत्यधिक कुशल और विश्वस्तरीय बिना चालक की युद्धक विमान UCAV की दिशा में एक नया कदम उठाया है। इसके अलावा, इस ड्रोन के विंग डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए ताकि इसकी ईंधन क्षमता बढ़ सके, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसे उच्च तकनीकी वायु युद्ध सामग्री लोड करने की क्षमता प्रदान की। आवश्यकता पड़ने पर यह ड्रोन एक मिनी एयर टू एयर रिफ्यूलर के रूप में भी काम कर सकता है। इस प्रोजेक्ट ने एक नया संस्करण तैयार किया, जिसका वजन 15 टन से कम था। इस परियोजना टीम, जिसमें DRDO की उपयोजनाएं जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एरोनॉटिकल एजेंसी तथा IIT कानपुर शामिल थे, ने देश के लिए एक अद्वितीय स्टेल्थ ड्रोन मॉडल डिजाइन किया। डिजाइन के बाद टीम ने हल्के प्रोटोटाइप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। इस ड्रोन के शरीर में रडार एब्सॉर्बिंग सामग्री का प्रयोग किया गया ताकि इसे रडार से बचाया जा सके और इसकी उड़ान को नियंत्रित करने के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त एक फायर कंट्रोल रडार सिस्टम डिजाइन किया गया था जो लक्ष्य को पहचानने और उसे नष्ट करने के लिए बम और रॉकेटों का उपयोग कर सकता है। साथ ही फ्रंट ऑफ सिस्टम के जरिए यह दुश्मन और मित्र विमान की पहचान भी कर सकता है। इसके अलावा एक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को भी शामिल किया गया था ताकि यह हवाई दुर्घटनाओं से बच सके। यह स्टेल्थ ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे विभिन्न प्रकार के मिसाइलों, रॉकेटों और प्रिसीजन बमों को लॉन्च करने के लिए रेल लॉन्च सिस्टम के साथ विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह भारतीय GPS गगन नेविगेशन सिस्टम द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है, जो आपातकालीन स्थितियों में इसे स्वलैंडिंग करने की तकनीकी क्षमता भी प्रदान करता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इन सभी सुविधाओं को विमान में एकीकृत किया। प्रोटोटाइप परीक्षणों के पूरा होने पर प्रोजेक्ट टीम इन तकनीकों को बड़े मॉडलों में लागू करने की योजना बना रही है, जिससे इस ड्रोन को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अंतिम विकास चरण में स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन को जोड़ा जाएगा। योजना चरण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO
ने प्रोजेक्ट के लिए सभी तकनीकों और आवश्यक घटकों को शामिल करते हुए एक अंतिम स्केल डाउन मॉडल अपने लैब में असेंबल किया था। इस मॉडल को स्विफ्ट स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड नाम दिया गया और इसका भूमि आधारित परीक्षण वैज्ञानिकों की एक टीम ने दक्षिण कर्नाटक के चित्रदुर्गा स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में शुरू किया। 2021 जून में शुरू हुए इस छोटे स्टेल्थ ड्रोन के टैक्सी परीक्षण 29 अक्टूबर 2021 को पूरे हुए और इसके बाद डीआरडीओ ने स्विफ्ट मॉडल को अधिक विस्तृत उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार करने के लिए कई महीनों तक कठिन प्रयास किए। इसके परिणामस्वरूप लगभग 1 टन वजन, 4 मीटर लंबाई और 5 मीटर विंगस्पैन वाले इस फ्लाइंग टेस्ट बेड की पहली सफल उड़ान 1 जुलाई 2022 को मैसूर के पास चलेकरे फील्ड रेंज में डीआरडीओ के इंजीनियरों द्वारा पूरी की गई। इस रिमोटली कंट्रोल उड़ान परीक्षण को अत्यधिक सटीकता के साथ पूरा किया गया। इस परीक्षण के दौरान डीआरडीओ ने विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया, जैसे रनवे से प्रक्षिप्तता, टेक ऑफ, लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए वे पॉइंट नेविगेशन और विमान को रनवे पर आसानी से लैंड करने की क्षमता, स्मूथ टचडाउन। हालांकि स्विफ्ट मॉडल में उड़ान विंग डिजाइन से भिन्न रूप से वर्टिकल स्टेबिलाइजर्स का उपयोग किया गया, जिसके कारण देश के एरोस्पेस विशेषज्ञों के बीच परियोजना टीम की आलोचना हुई। हालांकि परियोजना टीम ने यह स्पष्ट किया कि वर्टिकल स्टेबिलाइजर्स केवल एक अस्थायी व्यवस्था है और भविष्य में ड्रोन को मूल डिजाइन के अनुसार उड़ाया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के बाद यह समस्या समाप्त हो गई। सारांश में, आने वाले वर्षों में इन स्वायत्त स्टेल्थ बिना पायलट वाले हवाई वाहन के कमीशनिंग के माध्यम से भारतीय वायुसेना को यह अदृश्य क्षमता प्राप्त होगी कि वह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गुप्त रूप से घुसपैठ कर सके और उनके सभी भौतिक लक्ष्यों पर निर्दयतापूर्वक हमला कर सके और उन्हें नष्ट कर सके। भारत के पड़ोसी शत्रु देश चीन ने पहले ही ऐसी ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है और पाकिस्तान, एक अन्य शत्रु देश, चीन की मदद से ऐसे बिना पायलट वाले विमानों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसने घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन के घरेलू विकास और बड़े बॉम्बर्स के आगे के विकास अनुसंधान को भी प्रेरित किया है। जय हिंद।